हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 4B करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। तो फर्स्ट पार्ट है x टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64। तो हमें क्या करना है, x टू द पावर 6 दिया है, हम क्या करेंगे 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। राइट, इसे भी हम क्या करेंगे पावर में लिखेंगे। तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ से काउंट करेंगे, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया। तो हम 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। राइट, अब हम देखेंगे यहाँ पर पावर क्या है, सेम है। यहाँ पर भी x टू दी पावर 6 है और यहाँ पर 2 टू दी पावर 6 है। तो हमारे क्या होंगे, बेस हमारे इक्वल होंगे। राइट, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2। राइट, तो क्या किया हमने, x टू दी पावर 6 है इज इक्वल टू 64 है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम देखेंगे 64 का हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन करा। प्राइम फैक्टराइजेशन करा हमने, तो 64 2 की कितनी पावर में आ रहा है, 6 पावर में आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x की पावर 6 और 2 की पावर 6 यानी कि पावर हमारी क्या है, सेम है। तो बेस भी हमारा क्या होगा, सेम होगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट है -3 टू दी पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 243। तो हम लिखेंगे माइनस का 3 की पावर x माइनस 1। राइट, अब -243 को भी हम क्या लिखेंगे, पावर्स में लिखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब हम देखेंगे कि 243 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिखेंगे। 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5। तो 3 कितने बार आया है, तो हम लिखेंगे -3 टू दी पावर 1 2 3 4 5। राइट, क्या हो गया, -3 टू दी पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू -3 टू दी पावर 5। 243 को हम पावर्स में कैसे लिख सकते हैं, -3 टू दी पावर 5। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर भी बेस क्या है, -3 है और यहाँ पर भी बेस क्या है, -3 है। जब बेस इक्वल है तो हमारी पावर क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि x माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो x के साथ जो लिखा है उसे हमें हटाना पड़ेगा। x के साथ क्या लिखा है, माइनस का 1। तो माइनस का 1 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस का 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 6। तो यही इस पार्ट का आंसर है। तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 3/4 टू दी पावर 4 क्रॉस 3/4 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 3/4 टू दी पावर 5x माइनस 1। राइट, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हमारा लग रहा है। हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, a की पावर m डॉट a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n होता है। और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। a की पावर m डॉट a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेस हमारा क्या है, a की जगह क्या है 3/4, a की जगह क्या है 3/4। तो यहाँ पर बेस सेम है तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मल्टीप्लाई में है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। तो हम लिखेंगे 3/4 टू दी पावर, यहाँ पर पावर क्या है 4 और यहाँ पर पावर क्या है 5। तो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 3/4 टू दी पावर 5x माइनस 1। राइट, अब हम वही हम देखेंगे राइट हैंड साइड में बेस क्या है 3/4
लेफ्ट हैंड साइड में बेस क्या है 3/4। जब बेस हमारा सेम है तो हमारी पावर कैसी होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो इसको हम ठीक से लिख देते हैं 3/4 4 और 5 9 इज इक्वल टू 3/4 टू दी पावर 5x माइनस 1। जब बेस सेम है तो पावर क्या होती है इक्वल होती है। तो 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x माइनस 1 और हमें वैल्यू किसकी चाहिए x की। तो x निकालने के लिए x के साथ जो लिखा है उसको हटाना पड़ेगा। x के साथ क्या लिखा है माइनस का 1, इधर आके ये किसका हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। राइट, यहाँ पर क्या बचा 5x। 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 हो गया इज इक्वल टू 5x हो गया। राइट, तो 10 इज इक्वल टू क्या हो गया 5x हो गया। अब x के साथ 5 किस में लिखा है मल्टीप्लाई में लिखा है। मल्टीप्लाई में लिखा है हमें x की वैल्यू चाहिए। तो मल्टीप्लाई में जो लिखा होता है वो राइट हैंड साइड में कहाँ आ जाता है डिवाइड में आ जाता है। तो क्या हो जाएगा 10/5 इज इक्वल टू x। 5 एकम 5 5 दूनी 10 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, पहले नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट है इसका डी पार्ट 5 टू द पावर 0 माइनस 7 टू द पावर 0 क्रॉस 35 टू द पावर 0। राइट, तो हम जानते हैं किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो 5 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। माइनस 7 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्रॉस 35 टू दी पावर 0 ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो 5 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1 और 35 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1। अब हम देखेंगे 1 माइनस 1 क्या होता है 0 क्रॉस 1। तो 0 की मल्टीप्लाई जब किसी नंबर से करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है 0 ही 0, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 0। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो ए पार्ट है 3 टू द पावर 3 की पावर 2 क्रॉस 5 टू द पावर 2 अपॉन 9 की पावर 2 क्रॉस 5। तो हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, 27 की पावर 2 क्रॉस 5 की पावर 2। राइट, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 9 क्रॉस 9 क्रॉस 5। राइट, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 27 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं 27 दो बार क्रॉस 5 अपॉन 9 क्रॉस 9 क्रॉस 5। राइट, तो क्या हो जाएगा 9 से काटेंगे 9 तिया 27, 9 से काटेंगे 9 तिया 27, 5 से काटेंगे 5 कट गया। आंसर क्या आया 3 तिया 9, 9 पंजे 45 यानी कि 45। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, बी पार्ट है 3 टू द पावर 8 क्रॉस a टू द पावर 6 अपॉन 9 टू द पावर 3 क्रॉस a टू द पावर 3। राइट, अब इसको कैसे सॉल्व करें हम, तो लिखेंगे 3 टू द पावर 8 क्रॉस a टू द पावर 6 अपॉन 9 को हम 3 की पावर में कैसे लिखेंगे, 9 को हम 3 की पावर में कैसे लिखेंगे 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3 क्रॉस a3। राइट, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 8 क्रॉस a टू दी पावर 6 अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये हमारी कौन सी ब्रैकेट होती है सर्किल ब्रैकेट होती है। तो अंदर क्या है पावर 2 और बाहर पावर क्या है 3। तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 क्रॉस 3 यानी कि 6 क्रॉस a3।
राइट। अब हम देखेंगे कि क्या कट रहा है, उसको हम काटेंगे। अब हम जानते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर m माइनस n, राइट। जब बेस सेम होते हैं और वो डिवाइड में होते हैं तो पावर क्या होती है, घट जाती है। तो क्या होगा, अब हम देखेंगे यहाँ पर बेस क्या है, 3 टू दी पावर 8 में बेस क्या है, 3 है, और 3 टू दी पावर 6 में बेस क्या है, 3 है, यानी कि a की पावर m अपॉन a की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बेस लिखेंगे 3 और पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 8 माइनस 6 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर बेस हमारा क्या है, a है, और यहाँ पर भी बेस क्या है, a है। तो फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, a टू दी पावर जब डिवीजन में होती है तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 टू दी पावर 2 और a टू दी पावर 3, राइट। क्लियर है, डिवीजन में है तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 8 माइनस 6 2 और 6 माइनस 3 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 क्रॉस 3 डॉट a टू दी पावर 3, यानी कि 9a क्यूब। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, फाइव टू दी पावर 0 प्लस 4 टू दी पावर 0 प्लस 3 टू दी पावर 0 डॉट 3 टू दी पावर 4, राइट। तो हमने अभी बताया किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो 5 टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1, राइट। तो 4 टू दी पावर 0 1, 3 टू दी पावर 0 1 और डॉट 3 टू दी पावर 4, राइट। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो गया, 3 डॉट 3 टू दी पावर 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 5, राइट। 3 टू दी पावर 5, इसका मतलब क्या है, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 1 2 3 4 5। अब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 3 एकम 3 3 अट्ठे 24, 243। तो इस पार्ट का आंसर हमारा क्या हो गया, 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इफ 3m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3m का होल स्क्वायर टू द होल पावर m इज इक्वल टू 181, देन द वैल्यू ऑफ m इज। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, 3m स्क्वायर ऐसे ही लिखा, राइट। 3m का होल स्क्वायर है, इसको पहले हम सॉल्व कर ले। तो इसका मतलब क्या है, डिवाइड का साइन हमने बीच में लगाया, 3 की पावर भी 2 है और m की पावर भी 2 है, राइट। हम एक एक स्टेप करेंगे जिससे कि ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, राइट। क्लियर है, 3m का होल स्क्वायर 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 की पावर भी 2 है और m की पावर भी 2 है, राइट। अब हम क्या करेंगे, 3m स्क्वायर लिखा हमने डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। m स्क्वायर ऐसा ही, होल पावर m इज इक्वल टू 1/81 ऐसा ही, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवीजन में है तो हम क्या करेंगे, 3m स्क्वायर लिखेंगे, डिवाइड का साइन हटा के हम अपॉन लगाएंगे, लिख सकते हैं अपॉन 9m स्क्वायर होल टू दी पावर m, होल पावर क्या है इसकी, m है, इज इक्वल टू 1/81। क्लियर। अब m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे है तो कट जाएगा, राइट। और
3 से हम काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9। क्लियर है? तो क्या बचा हमारा अंदर ब्रैकेट में 1/3 बचा। इतनी बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/3 टू दी पावर m लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/81, या इसको ऐसे ही लिखिए। चलो इसको रब कर देते हैं और क्या करते हैं 1/3 टू दी पावर m है। अब हम 81 के क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 81 का हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 एम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 81 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो ये 3 की कितनी पावर्स में आ रहा है 1 2 3 4। तो यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 1/3 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे बेस हमारा यहाँ पर क्या है 1/3 और यहाँ पर भी बेस हमारा क्या है 1/3। जब बेस हमारा सेम होता है तो पावर हमारी क्या होंगी इक्वल होंगी। तो m यहाँ पर पावर क्या है हमारी m है और यहाँ पर पावर हमारी क्या है 4 है। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है जो हमें निकालना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4 आ गई। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।